शाना बेटा, चलो खाना खा लो। मैं रूम में डिनर नहीं करती, पापा ने मुझे मना किया है। आपके पापा को भी बहुत सारी चीजें मना की गई हैं। क्या वो मानते हैं? आप पापा से गुस्सा है, आप मुझे रूम से बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्यों? खाना खाए बिना उठना नहीं यहाँ से, समझी? हेलो। मुबारक हो भाभी, आप घर में आ गए। यानी कि ये घर अंकल ने आपके नाम कर दिया। अभी तक तो नहीं, लेकिन करना तो उन्हें पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ आज भर की मोहलत दी है। मान लीजिएगा भाभी, इन लोगों ने ये घर कल भी आपके नाम नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो जो होगा या जो मैं करूंगी उसके बारे में सोचकर खुद मुझे भी डर लगता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ भाई साहब कि अगर कल ये लोग मुकर गए तो हालात इतने बदशक्ल हो जाएंगे कि मुझे भी शर्म आएगी, पर मैं इन्हें बदशक्ल करती चली जाऊंगी। पर भाभी, अनुष्का लांबा आज रात इसी छत के नीचे रह रही है। मेरी हर सांस उबल रही है, अंदर ही अंदर खाक होती जा रही हूँ मैं। आपकी हालत देखता हूँ ना भाभी, तो मेरा दिल कांप उठता है। कल अगर घर आपके नाम नहीं हुआ तो इस घर को आपके नाम करने के लिए मेरी जो मदद चाहिए आप मुझे बताइए भाभी, मुझे बताइए। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा चक्कर आ रहा है कि चक्कर आ रहा है तो दवा ले लीजिए जेठ जी। भाभी से बात कर रहे हैं ना? भाभी, जहाँ तक वो घर आपके नाम करने की बात है, तो मैं खुद उस बारे में बाबूजी से बात करूंगी। पर अगर आप ऐसे सलाहकार से सलाह लेकर जिएंगी तो आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाएंगी। ये दवा हमारे किसी काम की नहीं है बहू रानी। कुछ मर्ज इतने बड़े होते हैं जेठ जी कि उनका इलाज निकलते निकलते निकलता है, तो आपका भी इलाज निकल जाएगा। वो इलाज जब तक निकलते निकलते निकलेगा तब तक तुम इस घर से बाहर निकल जाओगे। अब सपने देखना किसी की हॉबी हो तो कोई क्या करे। तबाह होते हुए जीना किसी का अंदाज हो तो कोई क्या करे। ऋषभ, हफ्ते में कम से कम एक आधा दिन तो ऐसे रखो ना जिस दिन तुम अपनी जुबान से कुछ अच्छी बातें कर सको। तो छोटी बहुरानी से कहिए कि हफ्ते में एक आध दिन मेरे सामने ना आया करें, तो मेरे मुंह से आप लोग ऐसे ही प्रवचन सुनेंगे जिसे रिकॉर्ड करके आप लोग मंदिर के बाहर बजा सकते हैं। राहुल के केस में मुझे फिर भी उम्मीद है। जेठ जी के सुधार में कोई आशा नहीं है। प्रियंका, एक बार राहुल चलना शुरू कर दे, उसके बाद ऋषभ की चाल और ढाल पर नजर रखेंगे। एनीवेज, राज का फोन आया था, उसने कहा कि राहुल को आज रात ही हॉस्पिटल लेकर आना होगा। आज रात? पर वो आज ही तो आया है, ऐसे भी क्या जल्दी है उसे? पता नहीं, लेकिन रात जल्दी में है। ये निकाल लेता दो।
थैंक यू। डॉक, यहाँ बात करना अलाउड है क्या? बिल्कुल। दैट्स गुड, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है शायद यहाँ बातचीत बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, और आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। वो क्या है कि मुझे ज़्यादा बात करनी आती नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा बात करनी आती है, और मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स विद योर परमिशन। बिल्कुल। प्रिया बता रही थी कि आप लोग एक ही लोकेलिटी में बड़े हुए हैं, एक ही स्कूल में गए हैं शायद, और आप बहुत ही पढ़ाकू हुआ करते थे, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन खाने पीने के मामले में आप काफी लापरवाह हुआ करते थे। कुणाल को आपकी देखभाल करनी पड़ती थी, और प्रिया, सुना है प्रिया आपके लिए टिफिन लेकर आया करती थी। प्रिया, तुम यहाँ? खाना तो तुम दे चुके, तो मिस्टर डॉक्टर, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम एक डॉक्टर की तरह पेशेंट को दवाई देकर भूल जाते हो, लेकिन मैं खाना देने के बाद ये चेक करने आती हूँ कि तुमने खाना खाया है कि नहीं। वो प्रिया, मैं खाना में नहीं खाया। खाने वाला था। तुम तो अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखना पड़ा ना, तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। हाँ, आपको जब डॉक्टर की डिग्री मिली थी तो प्रिया बता रही थी कि आपसे कहीं ज्यादा खुश खरबंदाज हुए थे, और खरबंदाज में सबसे ज्यादा खुश पिया थी। मिस्टर डॉक्टर, मिस्टर डॉक्टर, मिस्टर डॉक्टर, आप तो सचमुच डॉक्टर बन गए हैं। रात को मैं टॉप किया अपने मेडिकल एग्जाम्स में। ओह माय गॉड, ये देखो तुम्हारे मार्क्स। आई कैन बिलीव दिस। और प्रिया कह रही थी कि रिजल्ट्स निकलने के बाद आप एकदम से गायब हो, न किसी से बात की, न किसी से कुछ कहा। स्कॉलरशिप मिल गई थी मुझे, यूएस जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। जाने से पहले मिलना चाहता था मैं प्रियंका से, उससे बात करना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर रात बहुत छोटी है और सुबह मुझे जाना है। पर तुम्हें कहे बिना मैं जा भी नहीं सकता। बात मुझे करनी नहीं आती, और ना जाने कब करनी आएगी। इसलिए वो तमाम बातें जो मैं तुम्हें कहना चाहता था इस खत में लिख के दे रहा हूँ। या जब तक तुम मुझे इस खत का जवाब नहीं दोगी, मैं सुबह नहीं होने दूंगा। इंतजार करूंगा तुम्हारा। आज कोशिश की है कि मैं तुम पर सब जाहिर करता हूँ।
चाह तुमसे तब जाहिर कर पाया था, पर ना ही आज जाहिर कर पाऊंगा। But I really love you, Priya. Really love you. दुनिया राज मल्होत्रा को बहुत कामयाब इंसान समझती है, पर मैं तो तुम्हारे सामने हारा बैठा हूं। शायद मेरा नसीब कुछ और होता अगर मुझे खुद को जाहिर करना आता होता। पहले आता नहीं था, और अब मैं खुद को जाहिर करना नहीं चाहता। तुम्हें भले ही फर्क ना पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारा इस तरह से मेरी जिंदगी में आ जाने से मुझे फर्क पड़ता है। जाना होगा मुझे यहां से बहुत दूर, जहां ना ही तुम होगी और ना ही तुम्हारी कोई परछाई होगी। हेलो मिस्टर डॉक्टर, प्रिया, मैं जिंदगी भर जिन परछाइयों से भाग रहा हूं, जिन यादों से भागता रहा हूं, तुम उन्हीं यादों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती हो। तुम यादों से भाग क्यों रहे हो? डर लगता है कहीं ये यादें मुझे खींचकर देश में वापस ना ले आए। तो वापस आ जाओ। अब वापस आना मुमकिन नहीं, जाना होगा मुझे, वापस जाना होगा। एक बात कहूँ राज, तुम पहले बहुत आसान थे, पर पता नहीं क्यों अब कुछ मुश्किल लगने लगे हो। पहले जितना अपना लगते थे ना, अब थोड़ा कम अपना लगने लगे हो। ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया? कहा ना, मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें कहीं और जाने देती? घर पर ही रोक लेती तुम्हें। या 2 दिन की ही तो बात है, फिर तो मुझे वापस जाना ही है। राज, तुम मुझे थोड़े कम अपने जरूर लगने लगे हो, पर तुम पर मैं अपना हक उतना ही समझती हूँ। हाँ, और इसी हक से मैं तुमसे कह रही हूँ राज, हो सके तो कुछ दिन और रुक जाओ। देखो राज, राहुल का केस किसी और डॉक्टर को देने के बजाय तुम उसे... प्रिया, राहुल का केस इतना आसान नहीं है। देखो राज, राहुल तुम्हारे हाथों ठीक ना भी हुआ तो मुझे तसल्ली रहेगी, और किसी और डॉक्टर के हाथों अगर राहुल ठीक ना हुआ तो मुझे इत्मीनान नहीं होगा। मिस्टर डॉक्टर की डॉक्टरी मेरे ऐसे काम आएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था राज। बस राज, तुम कुछ दिन यहाँ रुककर राहुल का केस पूरी तरह अपने अंडर ले लो प्लीज। राज, अपाहिज राहुल लांबा नहीं, अपाहिज तो प्रिया हो गई है। मैं राहुल से बहुत बहुत प्यार करती हूँ राज। प्रिया, मुझसे नहीं। प्लीज तुम कोशिश तो करो। Congratulations everybody. राज अभी नहीं जा रहा है, उसने अपना जाना पोस्टपोन कर दिया। रियली? अब राज नहीं जा रहा तो वो राहुल के केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है ना? मामा, वो प्योरली राहुल की वजह से ही रुक रहा है। न जाने क्या क्या कैंसिल करके। मेरा मन तो पहले से ही कह रहा था, मुझे लग रहा था राज ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन राज ने कहा कि वो जा रहा है, वो रुक नहीं सकता। उसे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। अभी तो राज से मेरी बात हुई और उसने कहा है कि 2-1 दिन में उसका जाना जरूरी है। फिर एकदम से ऐसा कैसे हो गया? जो तुम और रोहन दादा पॉसिबल नहीं कर पाए, वो प्रियंका ने कर दिया। एक फोन कॉल और राज
एकदम से तैयार हो गया। तो राज रुक रहा है ना? प्रियंका ने मना लिया ना उसे? मामा, राज प्रियंका को मना नहीं कर पाया। क्या हुआ? मेरे बारे में क्या डिस्कशन चल रही है? भैया ये यहाँ सब तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। ये जो कुछ हुआ है बड़ा ही कमाल का हुआ है। इतनी कद्र करता है राज तुम्हारी कि झट से मान गया। और दादा, आपसे बड़ा दोस्त तो वो बहुरानी का निकला। ना आपकी रिक्वेस्ट मानी, ना राहुल की बात मानी, बस प्रियंका के कहने पर। मेरे कहने पे क्या? तुम भी किन बातों में लगे रहते हो ऋषभ? बात को कहां से कहां ले गए। सब लोग खुश हो रहे हैं कि राज रुक रहा है, पर तुम खुश होने की बजाय पता नहीं किस उधेड़-बुन में लगे हुए हो। पर राज ने तो अभी सिर्फ ये कहा है कि वो। राज की बात छोड़ो प्रियंका, मैं ऋषभ की बात करना चाहता हूँ। तुम हर बात को, हर हालात को दूसरा रंग क्यों दे देते हो ऋषभ? मैं बाबूजी से बात करूंगा, क्योंकि तुम हॉस्पिटल में राहुल के एक्सीडेंट से ज्यादा उसकी कंस्पिरेसी में दिलचस्पी ले रहे थे। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? बड़े जेठ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इस सब में मत पड़िए। राहुल का एक्सीडेंट, राहुल का इलाज, इस सब की जिम्मेदारी मैं और बड़े जेठ जी उठा लेंगे। हाँ, अगर आपको इस घर के लिए कुछ करना ही है तो जेठानी जी को वापस ले आइए। हाँ भैया, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस घर में बाकी खुशियां जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन आपके इस सुख को बहुत लंबा ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए प्लीज भाभी को अब घर ले आइए। ये तुम अपने भैया को नहीं, अपनी बीवी के भैया को जाकर कहा। और जो ग्रहण इस सुख को लगा है, उस ग्रहण का नाम है कुणाल खरबंदा। और दादा, मैं बातों का और हालातों का रंग इसलिए बदल देता हूं क्योंकि मैं ही इस घर में हूं जो लांबास के गुरूर की बात करता है, उसकी परवाह करता है। और इस घर को जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये कि हमारा परिवार लगातार खरबंदास के एहसानों तले दब रहा है। ऋषभ, फिर वही बात? क्योंकि वो किसी और की नहीं, मेरी बीवी है माँ, जिसे खरबंदाज ने पनाह दी है। इसलिए इस घर की बड़ी बहू पर खरबंदाज की मेहरबानियां हैं। पर इस घर की छोटी बहू जब प्रियंका खरबंदा बनकर उस डॉक्टर से इलाज की बात करती है, तब मेरे छोटे भाई राहुल लांबा का इलाज संभव हो पाता है। वो झट से मान जाता है। पर लांबाज उसे कन्विंस। राज अभी राजी कहाँ हुआ है? उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि वो। हाँ राज, बोलो। मैंने डिसाइड किया है कि राहुल का केस मैं खुद हैंडल करूंगा। यानी कि तू रुक रहा है राज? थैंक्स ब्रो, थैंक्स सो मच। अच्छा ऐसा करते हैं, कल सुबह मैं तेरे घर से तुझे पिकअप करता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। तो फॉर्मेलिटीज में क्यों पड़ता है? मैं तुझे कल डायरेक्टली हॉस्पिटल मिलूंगा। थैंक्स अगेन। नाउ स्लीप टाइट, गुड नाइट, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग हॉस्पिटल में, ओके? बाय। राज! राज!